নমস্কাৰ মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ বিষয় লৈ আহিছোঁ কাৰণ যি নিটৰ যি পৰীক্ষা হৈছিল তাৰ ফলাফল যোৱা 16 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এবাৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ফলাফল নিটত দেখা পোৱা গৈছে 100% পৰ্যন্ত মাৰ্কছ পোৱা দেখা পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আৰু এই বিগতে বিষয় লৈ পেলাই কৰবাত নহয় কৰবাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছে যে এই ফলাফল লৈ কেনে ধৰণৰ হ'ব কি ধৰণৰ হ'ব অভিভাৱকৰ মাজতে প্ৰশ্ন আছে এই সকলো সমূহ বিষয়ত কথা পাতিবলৈ মোৰ লগত আজি এই ষ্টুডিঅ'ত মোৰ লগত উপস্থিত আছে পটেনশিয়েল এণ্ড কনসেপ্ট এডুকেশনৰ কেইবাজনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিকাশ সিসোদিয়া তেখেত পটেনশিয়েল এণ্ড কনসেপ্ট এডুকেশনৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে মোৰ লগত আছে অভিজিত দত্ত আপুনি স্প্ৰিংডেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ CEO হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে সানাত তেখেতক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ডক্টৰ খুশবু আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এই গোটেই বিষয়ত মই প্ৰথমে কৈ ল'ব বিচাৰিম যে পটেনশিয়েল এণ্ড কনসেপ্ট এডুকেশনৰ যিসকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে আপোনাৰ যদি এই নিট পৰীক্ষাক লৈ পেলাই কিবা ধৰণৰ বা কিবা দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছে যদি প্ৰশ্ন আছে আপুনি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আমাৰ ফোন লাইন ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে এই ফোন লাইনত আপোনালোকৰ যেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকে ফোন যোগে আমাক সুধিব পাৰিব আৰু আমি সকলো প্ৰশ্নৰ যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকৰ মাজত থকা কনফিউজনখিনি দূৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই গোটেই বিষয়ত কথা পতাৰ আগতে মই প্ৰথমে কথা পাতি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যিটো ফলাফল ওলাল এই ফলাফলে আচলতে কিহৰ ইংগিত দিছে ইয়াৰ পূৰ্বতে যেনে ধৰণৰ ফলাফল আছিল আৰু এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ দেখা পোৱা গৈছে নিটৰ ফলাফল আৰু 100% পৰ্যন্ত তাৰ ফলাফল আহিছে বিকাশ সিসোদিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম मेरा सवाल ये है कि आपसे इस बार का जो रिजल्ट आया है अगर आप देखें तो 100% आया है रिजल्ट तो इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं क्योंकि बहुत परसेंटेज बढ़ गया है और इस रिजल्ट का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आपकी नज़र में क्या देखते हैं आप देखिए रिजल्ट का इस बार जो कट ऑफ है इस बार जो बच्चों ने मार्क्स गेन किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन किया है इसके बहुत सारे कारण हैं ये इसी साल नहीं यदि हम 2018 से 2019 की तरफ मूव करें तो 2018 में जो कट ऑफ गया था आसाम का जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें 2018 में कट ऑफ था 420 मार्क्स एंड 2019 में कट ऑफ गया आपका 482 मार्क्स तो वो कट ऑफ आपका 62 मार्क्स से इंक्रीज हुआ इस साल इतना ज्यादा इंक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन नहीं था कट ऑफ का यदि एग्जाम मई में हो जाता क्योंकि आप देखिए 2017 में कट ऑफ था 419 मार्क्स 2018 में कट ऑफ गया 420 ओनली 1 मार्क्स से इंक्रीज हुआ 2019 में सडन कट ऑफ 62 मार्क्स से इंक्रीज हुआ क्योंकि तब एक नया बॉडी ने एग्जाम कंडक्ट किया था NTA तो उसका पैटर्न वगैरह सब लोगों को समझ में आ गया था अब 2020 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10-20 मार्क्स इंक्रीज होगा यदि टाइम पे एग्जाम हो जाता लेकिन एग्जाम हुआ आपका 5 मंथ डिले मई का एग्जाम जाके सीधा सितंबर महीने में हुआ तो इससे क्या हुआ बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिला तो उन्होंने एक तरह से समझ लीजिए कि एक 1 ईयर का ही आसपास का टाइम मिल गया ऐसा समझ सकते हैं आप जिसमें बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाए जितने पॉसिबल स्टडी मटेरियल थे जितने पॉसिबल टेस्ट सीरीज थी सारे बच्चों ने एग्जाम दिए वन रीजन तो ये है कट ऑफ इंक्रीज होने का एंड सेकंड रीजन ये है कि बच्चे पहले क्या होते थे कि लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोचिंगें ज्वाइन की जैसे पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन में भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया इस लॉकडाउन के पीरियड में तो जो बच्चे जनरली क्या होते थे क्लास 12 का एग्जाम देते सीधा नीट का एग्जाम देते थे अभी क्या हुआ बच्चों को 5 मंथ के अंदर वेराइटीज ऑफ मतलब कोचिंगों के अलग अलग कोर्सेज निकले जिसमें बच्चों ने कोचिंग लिया जिससे उनका और ज्यादा मतलब प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आया तो ये 2-3 फैक्टर है जिससे कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है इस साल पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के 2019 में 237 बच्चों को MBBS के अंदर सीट मिली थी आसाम के 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस साल ये जो इतना ज्यादा टाइम मिल गया बच्चों को प्रिपरेशन का इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल मोर देन 300 स्टूडेंट्स को आसाम के 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में सीट मिलेगी तो हमारा व्यू एक तो NTA का एग्जाम जो NTA ने जो लेट से एग्जाम कंडक्ट किया एक रीजन ये है दूसरा रीजन है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने कोचिंग्स ज्वाइन की है बहुत ज्यादा बच्चे ट्रेंड होकर एग्जाम दिए तो सेकंड रीजन कट ऑफ इंक्रीज होने का ये है ये रीज़न मैं फिर आपके पास आऊँगा मैं अभी जानना चाहता हूँ अभिजीत दत्त आप हमारे पास है अभी देखिए कि मार्क्स तो बढ़ गया है लोगों के स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो एक बच्चा अपने मार्क्स के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सही मायने पे वो उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं
একচুৱেলি এইবাৰ বিকজ মাৰ্কছ বহুত ইনক্ৰিজ হৈছে চ' ষ্টুডেণ্টছৰ অলপ কনফিউজন আছে যে মই 500 পাইছোঁ 500টো যোৱাবাৰলৈকে বহুত ভাল মাৰ্কছ আছিলে 500ত GMCত এডমিশ্যন পাইছিলে বাট এইবাৰ চবৰে শুনিছোঁ মাৰ্কছ বাঢ়িছে চ' ক'ত এডমিশ্যন পাম এইটো এটা কনফিউজনৰ ষ্টেট আছে আমাকো বহুত ষ্টুডেণ্টছে কণ্টেক্ট কৰিছে চ' ইহঁতৰ কাৰণে আমি এটা ডেটা এনালাইচিছ কৰিছোঁ অলপ চেম্পল ডেটা লৈ পেলাই আমি এনালাইচিছ কৰিছোঁ এই আমাৰ এনালাইচিছ মতে আমি চাইছোঁ যে চে ফৰ এক্সাম্পল লাষ্ট ইয়েৰ 509 যদি কোনোবাই পাইছে চে 500 এৰাউণ্ড মাৰ্কছ যদি কোনোবাই পাইছে সেই ষ্টুডেণ্টটোৰ ইকুইভেলেণ্ট যোনটো অল ইণ্ডিয়া ৰেংক সেই অল ইণ্ডিয়া ৰেংকটো পাবলৈ হ'লে এইবাৰ 545 মাৰ্কছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈ আছে চে ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল দিম যে এইবাৰ এজন ষ্টুডেণ্টে 634 মাৰ্কছ পাইছে আউট অফ 720 এণ্ড তেওঁৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেংক হ'ল 7384 এই ছেইম অল ইণ্ডিয়া ৰেংক লাষ্ট ইয়েৰ 601 মাৰ্কছত আহিছে চ' এইখিনি এনালাইচিছ কৰি আমি চাইছোঁ যে 40 to 50 মাৰ্কছৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈ আছে টু গেট দ্য ছেইম অল ইণ্ডিয়া ৰেংক ইউ নিড 40 to 50 মাৰ্কছ মোৰ ইফ your marks are in the zone of 480 to 530 যদি 480 পৰা 530 ৰেঞ্জৰ মাৰ্কছত আছে তেতিয়াহ'লে another 50 মাৰ্কছৰ দৰকাৰ টু স্ক'ৰ দ্য ছেইম অল ইণ্ডিয়া ৰেংক এজ লাষ্ট ইয়েৰ কিন্তু এই ডিফাৰেঞ্চটো ওপৰৰ ৰেঞ্জত গৈ অলপ কমিছে চে কোনোবাই যদি 600 স্ক'ৰ কৰিছে চ' দেট ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু 630 লাষ্ট ইয়েৰৰ 600 is equivalent to এবছৰৰ 630 so ওপৰৰ ৰেঞ্জত গৈ সেই ডিফাৰেঞ্চটো অলপ কমি আহিছে so যিকোনো ষ্টুডেণ্টে যদি নিজৰ মাৰ্কছটো চাই কিনে নিজৰ প্ৰবেবল কলেজটো এষ্টিমেট কৰিবলৈ হয় so তোমালোকৰ যদি মাৰ্কছ around 600 আছে বা 580 ৰ ওপৰত আছে তো you can add another 30 to 35 marks to get an equivalent of last year and jodi olop middle range ot mark ase 480 500 510 around marks ase to 50 marks or eta difference calculate korile hol and last year jonkini admission details ase jontu ami etia discuss korim olop pisote se hetur logot compare korile hol je last year 550 marks ot etu seat jodi poa goise maybe ebar 580 marks ot hetu seat pabo হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু কিছু আপোনাৰ লগত কথা পাতিম মোৰ লগত আছে GMCHৰ ছাত্ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সানত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এবাৰ যেহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে কাট অফ মাৰ্কছটো বৰ বেলেগ ধৰণে বাঢ়িছে বা 100% পৰ্যন্ত গৈছে চ' এইবাৰ আপুনি আমাৰ এটা ছাত্ৰৰ ডেফিনেটলি এটা সকলোৰ এটা কনফিউজন হ'ব যে তেওঁ ইমান মাৰ্কছ পাইছে তেওঁৰ কাৰণে কোনখন কলেজ যোৱাটো উচিত বা কোনখন কলেজত তেওঁ গ'লে তেওঁৰ নিজৰ মাৰ্কছৰ বেচিছত তেওঁ এডমিশ্যন পাবগৈ এইটো এটা এই কাট অফ মাৰ্কছৰ বেচিছত যদি মই আপোনাক সোধোঁ যে এইবাৰ কলেজসমূহৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট থাকিব বা কেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কলেজত যাব পাৰিব চাওক আপুনি যদি অসমৰ কলেজৰ কথা যদি মই কওঁ দেন 587 to 590 এইটো ৰেঞ্জ ইজ গুড ফৰ GMCH এণ্ড ষ্টুডেণ্টছে সদায় কলেজ চুজ কৰাৰ সময়ত 2-3টা ফেক্টৰ চায় এটাতো গুৱাহাটীত GMCH অলপ কাট অফ বেছি এইকাৰণে যায় বিকজ ফাৰ্ষ্টলি চিটি এক্সপ'জাৰ এটা কথা আহি যায় এণ্ড ক্লিনিকেল এক্সপ'জাৰো অলপ কলেজত বেছি এইটো ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ এণ্ড ছেকেণ্ডলি যদি আপুনি মাৰ্কছ কম্পেয়াৰ কৰে দেন অবভিয়াছলি GMCত অলপ বেছিয়ে যাব 590+ কম্পেয়াৰ টু লাষ্ট ইয়েৰ যদি আপুনি কম্পেয়াৰ কৰে দেন 547ত GMCৰ মাৰ্কছটো ক্ল'জ হৈ আছে আৰু তাৰ আগৰ বছৰ যদি আপুনি চাব যায় তেতিয়া আমাৰ টাইমত স্পেচিয়েলি 475 480 GMCH পাই গৈছিল এতিয়া 480ত মানে চিট নাপাবই ক'ব পাৰে মানে অলমষ্ট লাষ্ট ইয়েৰ 480 কাট অফ আছিল তো উই আৰ এক্সপেক্টিং কি এটলিষ্ট 50 টু ছাৰেও ডিটেইলত কৈছে যে 40 to 60 মাৰ্কছ 50 মাৰ্কছ অলপটো হ'লে বাঢ়িবই কাট অফ এণ্ড যদি কলেজ প্ৰেফাৰেঞ্চ ৱাইজ যাওঁ তে মেজৰিটি ষ্টুডেণ্টছৰ পইণ্ট অফ ভিউত কৈ আছোঁ মই GMCHক ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চ AMCH তাৰপিছত আহে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ দেন আমাৰ বৰপেটা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এতিয়া এই বছৰ ডিফু মেডিকেল কলেজো এড হৈ আছে চ' য়েছ প্ৰবেবলি 85 ছিটছ আৰু বাঢ়িব ষ্টেট কোটাত তো এইটো এটা ভাল খবৰো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে হয় মই সানত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম মই গোটেই বিষয়টো ডিটেইলছত সকলোৰে পৰা ল'ম কিন্তু মই মাত্ৰ যাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ খুশবু আপুনি मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक आदमी सपोज मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को एक सीट मिलता है कहीं नेशनल कॉलेज में और स्टेट लेवल में
तो क्या उसके लिए डिफरेंस रहेगा, कैसे उसको चूज़ करना चाहिए कि मैं स्टेट लेवल के कॉलेज में जाऊंगा या नेशनल लेवल के कॉलेज में जाऊंगा, ऐसे मतलब कैसे उसको करना चाहिए? सो हेलो एवरीवन, सो आई गॉट टू नो कि बहुत सारे जन स्टेट के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच बिकॉज अभी तो स्ट्रगल शुरू भी नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, डॉक्टर की लाइफ तो स्ट्रगलिंग ही रहना है. So you should always strive to go out of your comfort zone. And any day I would prefer a central medical college over a state medical college. So I'll tell you how you should go about it. See, first अगर आपको पहले लिख लेना चाहिए कि आपको अपने रैंक में क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं. उसमें फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि इफ़ यू आर गेटिंग अ एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल कॉलेज, आपको अगर जिपमरी मिल रहा है या एम्स दिल्ली मिल रहा है, सो डेफिनेटली आप वहीं जाना चाहोगे. उसके बाद अगर आपका रैंक उस रेंज में है कि आपको 2012 के जो एस्टैब्लिश्ड एम्स है, एम्स रायपुर, ऋषिकेश, ये सारे जो एम्स है, इनमें अगर आपको सीट मिल रही है और आपको स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द 2012 एस्टैब्लिश्ड एम्स बिकॉज वो लोग बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही टीचिंग्स. एंड फिर अगर आप उस रेंज में हो कि आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड मिल रहा है लेकिन एकदम न्यूएस्ट एम्स मिल रहे हैं जो देवगढ़ है, तेलंगाना है, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि जो नए एम्स हैं उनमें हॉस्पिटल फंक्शनिंग है कि नहीं, कॉलेज प्रॉपरली फंक्शनिंग होना शुरू हुआ है कि नहीं, हॉस्टल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और ये आपको थोड़ा पता लगाना ज़रूरी है. आप वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हैं, और या फिर यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? This is my personal experience. I have studied from AIIMS Raipur and hands down one of the best academic sessions I've received there. Actually जो डिफरेंस है सेंट्रल और स्टेट कॉलेज में वो यही है कि एकेडमिक्स सेंट्रल कॉलेज का बेटर होता है, एंड जो सेंट्रल कॉलेज इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड. एम्स इज ऑल अबाउट रिसर्च. मतलब अगर आप आपकी इच्छा है आगे USMLE या MRCP अब्रॉड, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस परस्यू करने की इच्छा है तो आपको CV बनाना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड इट इज़ एनकरेज्ड इन सेंट्रल कॉलेजेस. तो ये एक दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट ये है कि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, फिर सेकेंड ईयर में जाओगे, फिर आप इंटर्नशिप में भी तो इवेंचुअली आओगे. तो जो भी आप क्लिनिकली देखते हो, जो आपकी सेकेंड ईयर से पोस्टिंग्स, क्लिनिकल पोस्टिंग्स जो शुरू हो जाती है एम्स में, तो आप क्लिनिकली जो भी देखोगे वो वही होता है जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं. सो इट डेफिनेटली किंडल्स इंटरेस्ट, राइट? आप जो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो वो सब आप देख रहे हो. इट्स अ वंडर. मेडिकल साइंस इज वंडर. सो ये एक तीसरा पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज करना चाहती थी. चौथा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि यू शुड डेफिनेटली गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यू विल गेट टू मीट स्टूडेंट्स पैन इंडिया एंड इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. इट इज़ you get to learn culture from different people. सबके अपने अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग होते हैं, सबके थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं. You get to learn so much. अभी तक तो आपने देखा ही क्या है, you have just cracked an exam. अभी तो लाइफ बाकी है ना. So definitely you should go. बिल्कुल मैं डॉक्टर खुशবু आपके पास आऊँगा. মই আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আমাৰ স্ক্ৰীনত আমি নম্বৰটো দি আছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে. আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আছে বা দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছে, নীট এক্সাম দিয়াৰ পাছত ক'ত যাব, কি কৰিব, কেনেধৰণে এডমিশ্যন ল'ব, এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ কি হ'ব, কোনখন কলেজ ভাল হ'ব, কোনখন কলেজত গ'লে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত আৰু আপোনালোকৰ সুদৃঢ় হ'ব পাৰে, ভাল হ'ব পাৰে, এই এনেধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আছে বা অভিভাৱকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে. আমাৰ ফোনৰ নম্বৰটো ইতিমধ্যে আমাৰ স্ক্ৰীণত বৰ্তমান দি থকা হৈছে. বিকাশ চচদিয়াজী, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ. এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমাক মানুহে ফোন কৰিব, আমি ফোন কৰিলে তেতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি ল'ব পালে সুবিধা হ'ব, আমি ফোন ল'ম তেওঁলোকৰ. কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ এই গোটেই বিষয়টোত, আপুনি ইমান দিন এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এই মুহূৰ্তত যিহেতু এইবাৰ আপুনি নিজেই কৈছে যে মাৰ্কছটো বৰ বেলেগ ধৰণে বাঢ়ি গৈছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাক যদি মই মানে অভিভাৱকৰ ক্ষেত্ৰত বা ছাত্ৰ এজনৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোক সোধা যায় যে তেওঁলোকে কোনকেইটা বিষয় বা কোনকেইটা মেইন পইণ্টছ হিচাপে লৈ কি পইণ্টছ হিচাপে লৈ एडमिशनर क्षेत्र आगबाढ़ लगे एडमिशन लो लगे? देखिए, मेरा यही है कि जैसा अभी सारे पैनलिस्ट ने बोला कि कट ऑफ जो है जो इस बार जा रहा है,
तो मैं एक बार कट ऑफ को पहले बता देता हूँ, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी मैं बता देता हूँ। तो हमारे हिसाब से इस बार जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो लास्ट ईयर 482 था, लेकिन इस साल जनरल का कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 525 520 के आसपास कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे का मार्क्स 520 से ऊपर है, 520 की बाउंड्री में है, वो इंश्योर होके अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए रेडी हो जाए। काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा ये अभी डॉक्टर सनत आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट जिन बच्चों के 520 से कम मार्क्स है, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि उनको एक बार, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट एंडिंग मोड पे चल रहा है, नवंबर आ चुका है, फिर अगले साल नीट जून में होने के चांसेस है, जून जुलाई में होगा, 1-2 महीना आगे शिफ्ट होगा, तो एक बार फिर एक नई एनर्जी से आपको लग जाना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बहुत अच्छा मतलब सोशल सर्विस भी है और अपने आप में प्रेस्टिजियस जॉब भी है। तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों का ड्रीम है व्हाइट कोट का, उनको ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उनको एक बार फिर नया एनर्जी नया जोश के साथ लग जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जिनको लास्ट ईयर में कुछ बच्चों के नाम बताता हूं, अभी जो हमारे यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से यदि मैं बोलूँ आपको, तो लास्ट ईयर बच्चे के कितने मार्क्स थे जब उन्होंने नीट का एग्जाम दिया और पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन उन्होंने तैयारी की, तो इस साल कितने मार्क्स आए। जैसे मैं सबसे वंडरिंग एग्जाम्पल देता हूं, दीपांदिता दास, उसका लास्ट ईयर नीट में 241 मार्क्स था, 241। इस साल उसने नीट का एग्जाम दिया और उसका नीट में स्कोर था 641, मतलब उसने जस्ट 1 ईयर के अंदर 400 नंबर का इंक्रीमेंट किया, 400। और ये सिर्फ दीपांदिता नहीं, ऐसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूं मैं आपको, अखिरुज्जमान अहमद, इसका लास्ट ईयर 327 मार्क्स था नीट में एंड इस साल उसने नीट दिया तो 603 मार्क्स आया। श्यामल कुमार गोगोई, लास्ट ईयर उसका नीट में 290 मार्क्स था, इस साल उसका 597 मार्क्स आया। ज्योति विकास कलिता, लास्ट ईयर उसका नीट में 286 मार्क्स था, इस साल उसका नीट में 584 मार्क्स आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका नीट में बिलो 300 मार्क्स था और इस बार 580 प्लस मार्क्स वो लेके आ रहे हैं। तो मेरा तो यही बोलना है कि जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में 520 से कम मार्क्स है, एंड यदि मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं तो अदर कैटेगरीज का कट ऑफ भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जिनका 520 से कम मार्क्स है, एंड इस बार का कट ऑफ का क्या है, ठीक। तो बाकी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनका 495 490 के आसपास मार्क्स है, उनको सीट मिलने का चांसेस है। ओबीसी कैटेगरी में आपका 420 से 430 के बीच में जिनका कट ऑफ, उनको सीट मिलने का चांसेस है। एससी के अंदर जिनका 440 से 445 के बीच में मार्क्स है, उनको सीट मिलने का पूरा चांसेस है। एंड एसटी के अंदर आपका 340 से 350 के बीच में जिनका मार्क्स, उनको सीट मिलने का चांसेस है। जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, मेरा उनको यही सजेशन है, सेशन ऑलमोस्ट कोई भी आप बीएससी वगैरह भी ज्वाइन करेंगे तो उसका कॉलेज का सेशन जा चुका है, आप एक बार फिर से नया एनर्जी के साथ नए जोश के साथ प्रिपरेशन करना चालू कीजिए। आई कैन अश्योर यू कि आपको डेफिनेटली, यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है टाइम का वैल्यू, कितना इंपॉर्टेंट होता है छोटा छोटा चीज। मैं यदि एक बच्चे को ऑफर देता हूं कि आज मैं तुझे 50 करोड़ रुपए देता हूं, आज के दिन में 50 करोड़ देता हूं, दूसरा ऑफर देता हूं कि मैं तुझे 30 डेज तक पैसा दूंगा, लेकिन आज मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, कल उसका डबल करूंगा 2 रुपीज, परसों उसका डबल करूंगा 4 रुपीज, फिर 8 रुपीज, फिर 16 रुपीज, फिर 32 रुपीज, हर दिन डबल करता जाऊंगा, 30 दिन तक करूंगा। तो एक तरफ मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूं और एक तरफ मैं आपको क्या स्कीम दे रहा हूं कि आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए, फिर 8 रुपए, ऐसे डबल करूंगा और 30 डेज तक दूंगा। तो एट ए टाइम बच्चा क्या सोचेगा, भाई एक तरफ 50 करोड़ मिल रहा है, एक तरफ ये क्या दे रहा है, 1 रुपए दे रहा है, अगले दिन 2 रुपए दे रहा है, अगले दिन 4 रुपए दे रहा है, फिर 8 रुपए दे रहा है। तो बच्चा क्या सोचेगा, 50 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा अमाउंट आपको यहां मिलने वाला है, जो मैं 30 डेज का स्कीम बताया। आप यदि हर दिन पैसे को डबल करते जाओगे, 31st डे पे 31वें दिन आपको वो पैसा 107 करोड़ रुपए हो जाएगा, 107 करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोलने वाला हूं कि एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो नीट का सिलेबस इतना बड़ा है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, कैसे कवर करें। नहीं, आज आप एक काम कीजिए, आधा पेज ही पढ़िए,
कल टारगेट कीजिए कि इसका डबल पढ़ूंगा, परसों टारगेट कीजिए कि कल जो पढ़ा उसका डबल पढ़ूंगा, उसके बाद टारगेट कीजिए इससे पहले जो पढ़ा उसका डबल पढ़ूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप 30 डेज के अंदर बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो आपके पास तो अभी भी 7-8 मंथ्स का टाइम है। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए, जो कट ऑफ की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे, मेरा उनको यही सजेशन है कि वो लोग अपना आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं, बिल्कुल हिम्मत के साथ और मनोबल के साथ। বিকাশজী, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মই অভিজিত দত্তৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। অভিজিত দত্ত, এটা বহুত মানুহৰ সপোন থাকে, স্কুল কলেজত যেতিয়া পঢ়ি থাকে সকলোৰে থাকে যে মই ছায়েন্স পঢ়িম, মই ডক্টৰ হ'ম, এনেধৰণৰ সপোন এটা স্কুল কলেজৰ ফালৰ পৰা মানুহৰ থাকে। মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল যে যদিও সপোন থাকে, কেতিয়াবা অকণমান কোন সময়ত কোনোবাই যদি ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছে, স্কুলত সকলোৱে সোধা যায়, সৰুতে সোধা যায় তুমি কি হ'বা, কোনোবাই কয় মই ডক্টৰ হ'ম। কিন্তু প্ৰপাৰ গাইডেন্সৰ অভাৱত যদিও তেওঁৰ মেধা থাকে, তেওঁ কিন্তু সেই লাইনটো যেহেতু প্ৰপাৰ গাইডেন্স নাথাকে বা দেখুৱাই দিয়া মানুহ নাথাকে, তেওঁলোকে সেই গ'লটো এচিভ কৰাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিফল হয়। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোন সময়ত তেওঁলোকে, কোনোবাই যদি ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছে, কোন সময়ত আচলতে তেওঁ এই গোটেই বিষয়টোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বা যিটো প্ৰস্তুতি কোৱা হয় সেই প্ৰস্তুতিটো আৰম্ভ কৰিব লাগে? একচুৱেলি আমাৰ অসমত যোনটো ট্ৰেণ্ড চলি আহিছে সেইটো হ'ল যে ক্লাছ 12ৰ পিছত নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। আমাৰ নিচিনা কোচিং ইনষ্টিটিউটে বা আমাৰ নিচিনা টিচাৰ্ছে ইহঁতক পঢ়াবলৈ হাৰ্ডলি 10 মান্থছ 10 মাহ 12 মাহ টাইম পায়, তাতকৈ বেছি আমি টাইম নাপাওঁ। কিন্তু আমি যদি বাহিৰত চাওঁ, দিল্লী, কোটা, চাউথ ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ, ষ্টুডেণ্টছে কম্পিটিটিভ প্ৰিপেৰেশ্যন ক্লাছ 9ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে। 9th ক্লাছৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনটো দীঘলীয়া হয়। যেনেকৈ মোৰ কলিগ বিকাশে ক'লে যে এভৰি ডে যদি আমি অলপ বেছি পঢ়োঁ পিছদিনাতকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাইনেল আউটপুটটো বহুত বাঢ়ি যায়। ইয়াত মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ বস্তুটো সময় হয়। যিমান বেছি সময় আমি হাতত লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, সিমান আমাৰ জাৰ্ণিটো ইজি হ'ব। ক্লাছ 9ৰ পৰা যদি কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰে, 9, 10, 11, 12 4 বছৰ টাইম পায়। সেই 4 বছৰত প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইজি হয়, ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হয়, আমাৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা হয়, বিকজ আমি ফাউণ্ডেশ্যনেল কনচেপ্ট দিব পাৰোঁ। আমি দৌৰাব নালাগে যে পৰীক্ষাত এইটো আহিব, অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন ইমান মাৰ্কছ আহিব লাগিব। আমি ছাবজেক্টৰ যোনটো সৌন্দৰ্য আছে, ছাবজেক্টৰ যোনটো বিউটি আছে, সেইটো দেখাবলৈ চান্স পাওঁ। ষ্টুডেণ্টক আমি মটিভেট কৰিবলৈ চান্স পাওঁ, ইহঁতক এটা ৰাইট ফিলচফি দি পেলাই আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চান্স পাওঁ। সেইকাৰণে আমি যেনেকৈ আমাৰ নেক্সট প্ৰজেক্টে হ'ল যে ক্লাছ 9ৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্ছ। আমি PNC একাডেমীত ক্লাছ 9ৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেডিকেলৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আমি ৰাইজক মই এইটোৱে ক'ম যে ক্লাছ 9ৰ পৰা যদি প্ৰিপেৰেশ্যন হয়, প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হয়। আৰু এটা এডভান্টেজ, ক্লাছ 12ৰ পিছত এটা বছৰ ড্ৰপ দিব লগাও নহয়। সেইটো টাইমৰো এডভান্টেজ থাকে। আজিকালি আমাৰ ছ'চাইটিখন বহুত ফাষ্ট হৈ গৈছে। এভৰি ইয়াৰ, এভৰি মান্থ, এভৰি মিনিট মেটাৰ্ছ। ক্লাছ 9ৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰাটো মোৰ মতে বেষ্ট এণ্ড দ্য মষ্ট ছেফেষ্ট এণ্ড মষ্ট এফিচিয়েণ্ট ৱে অফ ষ্টাৰ্টিং প্ৰিপেৰেশ্যন। আমাৰ তালৈ এটা ফোন আহিছে, মই প্ৰথমে ফোনটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক, আপোনাৰ নামটো ক'ব আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ক'ব। হয়, আপোনাৰ নামটো কৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ক'ব। আপুনি যদি মোক শুনা পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰিচয়টো দি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে। মই পুনৰ যাম। হয়, আপুনি শুনা পাইছে যদি প্ৰশ্নটো কওক আপোনাৰ। মই 591 স্কোৰ কৰিছোঁ এবাৰ নিটৰ পৰা। হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওক। মই EWS কেটেগৰীৰ পৰা মই পোৱাৰ চান্স আছেনে এইবাৰ চিট? EWS পোৱাৰ চান্স আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেংকটো ক'ব পাৰিব? বিকজ ষ্টেট ৰেংক ৰিলিজ হোৱা নাই, অল ইণ্ডিয়া ৰেংকটো ক'ব পাৰিব? কিমান আৰু এবাৰ কওক। 61,000। 61,000। আমাৰ এনালিষ্ট আছে চানাত। EWS 61,000। लास्ट ईयर 55,084 रैंक पे EWS कैटेगरी में GMCH मिला था। तो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी कम रैंक में मिलेगा, क्योंकि इस बार तो काफी सारे बच्चे तो नीट के काउंसलिंग में जो है पिछली लास्ट ईयर तो नीट का एग्जाम दिए थे, इस बार इसी एग्जाम से एम्स में भी जाएंगे, जिप में भी जाएंगे। तो इस बार
यदि ईडब्ल्यूएस का ऑल इंडिया कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कट ऑफ देखे तो 52,000, 51,000 मतलब 50,000 के आसपास की रैंक जिसकी है ऑल इंडिया रैंक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको जीएमसीएच में सीट मिल जाएगी। इन केस যদি জিএমচিএচ মিছো হয় বিকজ আমি এটো কনসিডার কৰিম যে এবাৰ বহুতৰ ওচৰত এডব্লিউএছৰ হেৰি আছে, এলিজিবিলিটি আছে, জিএমচিএচ মিছ হলেও ডিব্ৰুগড়ত সিট পাব লাগে। यस, वो एएमसीएच तो 100% श्योर है। डिब्रूगढ़ इज फॉर श्योर, जीएमसीएच तो चांस है बट डिब्रूगढ़ मेडिकल सीट पाबो লাগে। लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से पूरा चांसेस है आपको जीएमसीएच 99% जीएमसीएच मिलने के चांसेस है, बट 1% यदि देखें तो जीएमसीएच से नहीं मिलेगा तो आपको एएमसीएच तो डायरेक्ट मिल रहा है। ঠিক আছে, মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, হাতত মোৰ সময় কম। এই মুহূৰ্তত মই বিকাশজী আপোনাৰ পৰাই শেষ মন্তব্যটো ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ একদম চমুকে কওক যে কিমানকেইটা ৰেংকত কোনখিনি জেগাত পোৱাকৈ সুবিধা इस আছে। बार यदि हम लोग ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बात करें तो 20,000 से 25,000 की ऑल इंडिया रैंक यदि जनरल कैटेगरी में किसी का है, 20,000 से 25,000, तो उसको आसाम स्टेट कोटा के अंदर उसको जीएमसीएच में सीट मिल जाएगा जनरल में 20 to 25,000। ईडब्ल्यूएस में यदि हम बात करें तो 50 to 55,000 के अंदर जिसका रैंक है उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जीएमसीएच में सीट मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो आपका 85,000 से 95,000 के बीच में जिसका ऑल इंडिया रैंक है उसको जीएमसीएच में सीट मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो आपका 90,000 से वही 95,000 के बीच में जिसका रैंक है उसको जीएमसीएच में सीट मिलने का पूरा चांसेज है। यदि एसटी प्लेन की बात करें तो 1,50,000 से 1,70,000 के जिसके बीच में रैंक है ऑल इंडिया रैंक उसको जीएमसीएच मिलने का पूरा चांसेज है। एंड एसटी हिल की बात करें तो जिसका 2,40,000 से 2,60,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक है उसको आपका जीएमसीएच में सीट मिलने का चांस है। ये मैंने जीएमसीएच का बताया। अब यदि डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 40,000 जिसकी जनरल में रैंक है उसको डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अप्रोक्स 70,000 की रैंक के आसपास मिल जाएगा एएमसीएच। ओबीसी के अंदर 1,20,000 जिसकी रैंक है उसको एएमसीएच मिल जाएगा। एससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक जिसका 1,20,000 के आसपास है, 1,30,000 के आसपास है, उसको आपका एएमसीएच में सीट मिल जाएगा। एसटी प्लेन में 2 लाख के आसपास जिसकी ऑल इंडिया रैंक है उसको एएमसीएच में सीट मिल जाएगा। एसटी हिल में 3 लाख ऑल इंडिया रैंक जिसकी है उसको एएमसीएच में सीट मिल जाएगा। ऐसे ही सिलचर मेडिकल कॉलेज में जनरल में जिसका 50,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है उसको सिलचर मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा। जिसका ईडब्ल्यूएस के अंदर 75,000 के आसपास रैंक है उसको सिलचर मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा। एंड बाकी सभी कैटेगरी की बात करो एसएमसीएच के लिए तो ओबीसी के लिए 1,50,000 रैंक के आसपास, एससी के लिए 1,20,000 रैंक जिसकी है उसको मिल जाएगा। एसटी प्लेन का कट ऑफ 2,40,000 से 2,50,000 होगा। एसटी हिल का कट ऑफ आपका 3,90,000 से 4 लाख की रैंक तक एसएमसीएच मिल जाएगा। टीएमसीएच की बात करें तो 52 से 55,000 में आपका जेएमसीएच के अंदर सीट मिल जाएगा जोराट मेडिकल कॉलेज। ईडब्ल्यूएस के अंदर 80,000 से 85,000 के आसपास जोराट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगा। ओबीसी में 1,50,000 से 1,60,000 के आसपास रैंक है उसको सीट मिल जाएगा। एससी के अंदर 1 लाख वही आपका 1,40,000 क्योंकि ये सरप्राइजिंग एक फैक्ट है कि एससी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कट ऑफ से ज्यादा जाता है मेडिकल कॉलेज में। आसाम का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो एससी के अंदर 1,35,000 से 1,40,000 के आसपास रैंक है उसको आपका एसटी प्लेन में जेएमसीएच में सीट मिल जाएगा। और एसटी हिल में 2 लाख एसटी हिल के अंदर ये बात करें तो अराउंड जिसका उसका अराउंड 4 लाख के आसपास जिसका रैंक है उसको सीट मिल जाएगा। ऐसे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस है मतलब मोटामोटी ए रैंक ভিতৰতে बिल्कुल मोटामोटी कट ऑफ की बात करें, लास्ट कट ऑफ की बात करें तो आपका कट ऑफ यदि जनरल के रैंक से बात करें तो आपका 60,000 जिसका ऑल इंडिया रैंक है 60,000 जनरल में उसको सीट मिलने का 100% चांस है। ईडब्ल्यूएस में जिसका ऑल इंडिया रैंक जो है 85,000 के आसपास है उसको सीट मिलने का पूरा चांसेज है। ओबीसी के अंदर जिसका रैंक 1,60,000 तक है ऑल इंडिया रैंक उसको सीट मिलने का पूरा चांसेज है। एससी के अंदर बात करें तो जिसका 1,50,000 तक ऑल इंडिया रैंक है उसको सीट मिलने का 100% चांस है। एसटी प्लेन में बात करें तो जिसका ऑल इंडिया रैंक 3 लाख के आसपास है एसटी प्लेन एसटी हेल मिला के उसको पूरा सीट मिलने का चांसेज है। बाकी हम लोग ये पूरा अपडेटेड लिस्ट
पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन की वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर देंगे, वहां से आप पूरा চবে लिस्ट पर्सनली देख চাব सकते পাৰিব हैं। হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিকাশ সিসোদিয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিত দত্ত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সানত আৰু ডক্টৰ খুশবু আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যি ধৰণৰ কিছু কনফিউজন যদি আপোনালোকৰ মাজত আছিল সেই সকলোসমূহ কনফিউজন ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা দূৰ হৈছে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু টাইম এটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকেট সময় বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ